हाय फ्रेंड्स, आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज के वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में वुशु वर्ल्ड चैंपियन का ताज किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पूनम खत्री ने। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पूनम खत्री वुशु वर्ल्ड चैंपियन का ताज पहना। पूनम खत्री द्वारा वुशु विश्व चैंपियन 2019 में प्राप्त रजत पदक के स्वर्ण पदक में उन्नत होने के बाद विश्व चैंपियनशिप की स्थिति का दावा किया। पूनम महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मरियम से फाइनल हार गई थी, लेकिन मरियम द्वारा हाल ही में डोप टेस्ट में असफल होने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। तो यही है दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हो पूनम खत्री, इसी ने वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडलिस्ट जीता है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अनोखे सुपरनोवा विस्फोट की खोज किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रोफेसर एरिक हिसियाओ ने। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी से 100 मिलियन प्रकाश दूर एक असामान्य सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है। वह विस्फोट करने वाला तारा, जिसे सुपरनोवा LSQ-14 FMG के रूप में जाना जाता है, फ्लोरिडा टेस्ट यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर एरिक हिसियानो के नेतृत्व में एक 37 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल द्वारा खोजी गई दूरी की वस्तु थी। उनका स्रोत द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ। यही दोस्तों एक लावा के रूप में दिखाई दे रहा है, यहाँ विस्फोट हो रहा है। इसी की खोज अभी हाल ही में की है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 9 सितंबर। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। प्रकृति को बचाने और बनाए रखने की प्रतिकूल मौसम की स्थिति से देश की रक्षा करने में हिमालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमालय श्रृंखला पुष्प और पशु जैव विविधता का एक समृद्ध भंडार होने के अलावा बारिश में भी जिम्मेदार है। वर्ष 2020 का विषय हिमालय और प्रकृति था। यह हिमालय दोस्तों से आप इमेज में देख सकते हो। हिमालय दिवस हर वर्ष 9 सितंबर को मनाया जाता है।
आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। सॉरी दोस्तों, सी की जगह बी लिख गया है, बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने 10 लाख और उससे अधिक के औसत त्रैमासिक संतुलन को बनाए रखने वाले संपन्न उच्च निवल व्यक्तियों के लिए सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड धातु और प्लास्टिक प्रकार में उपलब्ध होगा। इस कार्ड में पीओएस और ई कॉमर्स पर 5 लाख और एटीएम पर 1 लाख तक की खर्च सीमा होगी। बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल देखते हैं दोस्तों। इसका अध्यक्ष है, बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष टी एस नारायण स्वामी। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है और इसकी स्थापना 1906 में की गई है। तो इस क्वेश्चन से इससे रिलेटेड करके याद कर लेना दोस्तों। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में लिविंग प्लांट 2020 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। वर्ल्ड लाइफ फंड WWF लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 को 10 सितंबर 2020 को प्रकाशित किया गया। यह 46 वर्षों 1970 से 2016 में ट्रैक किया गए जानवरों की आबादी के आकार में औसत 68% की गिरावट को दर्शाया है। इसके अनुसार यह विनाशकारी गिरावट पर्यावरण विनाश जैसे कि वनों की कटाई, अस्थिर कृषि के कारण जो वायरस के प्रकोप जैसे कोविड-19 में योगदान देता है। तो ये मुख्य वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लिविंग प्लांट रिपोर्ट ये जानवरों के संरक्षण के लिए चलाया जाता है, जो जिसमें अभी गिरावट आई है, 68% की गिरावट आई है। ठीक है दोस्तों। आज का हमारा छठवां क्वेश्चन, हाल ही में डे 2 प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 9 सितंबर को मनाया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं दोस्तों। एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन EAA और उसके वैश्विक सहयोगी यूनिसेफ और यूनेस्को ने 9 सितंबर 2020 को इंटरनेशनल डे 2 प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया। यह दिन निर्णयकर्ताओं के लिए संघर्ष और शांति निर्माण में शिक्षा की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का वैश्विक मंच है। 35 संकटग्रस्त देशों में
रहने वाले 75 मिलियन से अधिक 3 से 18 वर्षीय बच्चों को तत्काल शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है। तो यही है दोस्तों, जो बाहर देश में हैं उन लोग को संरक्षण करे या शिक्षित करने के लिए यहाँ चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा के संबंधित के लिए ये योजना चलाई जाती है। ऐसे हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक ट्रांस फैक्ट उन्मूलन की रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, WHO। WHO का पूरा नाम होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है दोस्तों। और इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और इसका मुख्यालय है दोस्तों स्विट्जरलैंड जिनेवा सिटी में स्थित है। और इस क्वेश्चन से और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्ष है काउंटडाउन टू 2023 WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एनिमेशन 2020। इसके अनुसार अब तक 58 देशों में कानून पेश किए हैं जो 2021 के अंत तक 3.2 अरब लोगों को हानिकारक पदार्थ से बचाएंगे, लेकिन 100 से अधिक देशों को अभी भी इन हानिकारक पदार्थों को उनके खाद्य आपूर्ति से हटाने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो यहाँ 2023 का है दोस्तों, जो हानिकारक पदार्थ हैं उससे लोगों को राहत दिलाने के लिए ये योजना चलाया जाता है, ट्रांस फैट फ्री बाय 2023। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ ने सेलिब्रिटी और एडवोकेट किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आयुष्मान खुराना को। ये एक एक्टर है दोस्तों। यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना की घोषणा की है। खुराना बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में यूनिसेफ का समर्थन करेंगे। वह भारत के इस पहल की शिक्षा में काम करेंगे और विश्व स्तर पर इस अभियान पर काम करने वाले पूर्व फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम की तरह इसमें शामिल होगा। इसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। इसी को सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में घोषणा किया गया है, इसे नियुक्त किया गया है। और ये एक फिल्म स्टार है दोस्तों, इसे आप इमेज में देख सकते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सेल्फ चेक कियोस्क किसने विकसित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, IIT
गुवाहाटी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने एक दल द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 का पता लगाने और उसे रोकने के लिए अपनी तरह का पहला सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया गया है। वर्क स्पेस मेडल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से IIT गुवाहाटी द्वारा विकसित की गई छोटी सी संरचना पूरी तरह से स्वचालित है। यह कोविड-19 से जुड़े लक्षण जैसे शरीर के तापमान का पता लगाता है। तो IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने दोस्तों कोविड-19 के लक्षण को पता लगाने के लिए एक स्वचालित सैल्यूट का निर्माण किया है दोस्तों। इसके सामने आते ही दोस्तों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर है। तो ये बहुत बड़ा अच्छी बात है दोस्तों कि कोविड-19 का हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने एक पहल की है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों? यदि ये मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तब इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।